स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल DK स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे इंग्लिश के प्री बोर्ड में क्वेश्चन पेपर में जो लिटरेचर पोर्शन दिया है उसे सॉल्व। बेसिकली हम क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़ लेते हैं। पहला, दिस पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स A एंड B। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इस पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों, A और B में, और सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। दूसरा, सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन विथ ईच सेक्शन एंड क्वेश्चंस वेर एवर नेसेसरी। रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली एंड फॉलो देम। इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़िए और उन्हें फॉलो भी करें। तीसरा, डू नॉट एग्जिट द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट व्हील आंसरिंग द क्वेश्चन। दोस्तों ये सबसे मेन पॉइंट है कि कुछ बच्चे रिपोर्ट लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं, एडवर्टीज़मेंट लिखते हैं, तो वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखते और वर्ड लिमिट एग्जिट कर देते हैं, और इसी चक्कर में उनके नंबर बहुत कटते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं लिटरेचर पोर्शन। ये रहे दोस्तों हमारे क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं, आइए। अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस गिवन बिलो इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। दोस्तों इसमें 6 क्वेश्चन दिए हैं और हमें 5 करने हैं, जिनकी वर्ड लिमिट 30 से 40 होनी चाहिए, और ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अगर 5 करेंगे तो बैठेंगे 10 नंबर के। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाई वॉज द पैडलर अम्यूज्ड एट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। पैडलर को ये आइडिया कब आया कि ये पूरा ब्रह्मांड एक चूहेदान है। दोस्तों जो पैडलर था वो बहुत डल मोनोटोनस लाइफ जीता था, और उसके पास कोई फैमिली भी नहीं थी, ना उसके कोई रिश्तेदार थे और ना उसके पास पैसे थे, और वो इधर से उधर घूमता था। इसलिए उसके दिमाग में एक अचानक से ख्याल आता है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक चूहेदान है। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मैसेज डज स्टीफन स्पेंडर कन्वे थ्रू द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। जो राइटर हैं स्टीफन स्पेंडर, वो कौन सा मैसेज कन्वे करती हैं इस पोएम को लेकर, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। स्टीफन स्पेंडर दोस्तों इस पोएम के ज़रिए बताती हैं कि ये जो बच्चे हैं इन्हें सोशल इनजस्टिस मिलती है और इन्हें क्लास में भी इनइक्वालिटीज़ होती हैं, और एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी इनके पास तो है ही नहीं। इसी ये चक्कर में आगे बढ़ भी नहीं पाते, और यही मैसेज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम के ज़रिए स्टीफन स्पेंडर कन्वे करती है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द एक्जोटिक मूवमेंट द पोएट पैब्लो नेरूदा विशेस फॉर। वो कौन सा एक्जोटिक मूवमेंट था जो पैब्लो नेरूदा चाहते थे। दोस्तों जो पैब्लो नेरूदा है वो निष्क्रियता की कामना है। आवश्यक की भीड़ और जल्दबाजी ने हम सभी को परेशान कर दिया है। मशीनों का शोर गड़बड़ी पैदा करता है जब सब कुछ आराम पर होता था। ये हमें असामान्य एहसास देगा और सभी अचानक अजनबीपन का आनंद लेंगे। सभी एक दूसरे के साथ महसूस करेंगे और सभी स्वार्थों को समाप्त कर देंगे। ये था पैब्लो नेरूदा का एक्जोटिक मूवमेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं देखना। 4th क्वेश्चन में बस देखना है ये लाइन, फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू दी वूल टू हाईलाइट आंट जेनिफर्स विक्टिम्स। आइए मैं बताता हूँ आपको इसका सुटेबल आंसर। दोस्तों जो आंट जेनिफर थी वो अपने पति के हाथों उत्पीड़न का शिकार थी। वह कुल प्रभुत्व और निरंतर भय का जीवन जीती थी, इसलिए वह घबराहट महसूस करती थी और घबरा जाती थी, और जब वह बुनाई करने के लिए बैठती है तो उसके हाथ पैर हिल जाते थे और उसकी हथेली कपकपाने लगती थी। दोस्तों 5th क्वेश्चन है। हाउ वाज चंपारण इंसिडेंट बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ। चंपारण का जो इंसिडेंट था वो कैसे टर्निंग पॉइंट बना गांधी जी की ज़िंदगी में। गांधी ने चंपारण प्रकरण को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि सवर्णीय अवज्ञा जिसने पहली बार विजय प्राप्त की स्वतंत्रता संग्राम में एक लंबा रास्ता तय कर सकती थी। इसके अलावा उन्होंने किसानों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और आत्मविश्वासी बनने की कोशिश की थी। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। व्हाट लेसन डिड डगलस लर्न व्हेन ही गॉट रिड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर।
दोस्तों डगलस ने अपना फियर ओवरकम करने के लिए क्या क्या करा। पहले तो उसने एक ट्रेनर हायर करा था, उसके बाद स्विमिंग सीखी थी, फिर उसके बाद उसने पानी में सांस लेना सीखा था। और जब उसे भरोसा हो गया था कि वो अब बिल्कुल अच्छी तरह से तैर सकता है, तो वो एक वेंटवर्थ रिवर पर गया। वहाँ से उसने छलांग लगाई। 2 मील चलने के बाद वह एक टापू पर भी पहुँचा था, जब उसे एहसास हुआ था कि अब उसने अपने फियर को ओवरकम कर लिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो होती है यहीं ओवर। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द DK स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच।